अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सुन रहे हैं बायोकेमिस्ट्री चैनल में आसिम अंसारी को। आज हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गेनिजम्स लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल एंड बायोस्फीयर लेवल। ऑर्गेनिजम्स टू बायोस्फीयर लेवल तक आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये आपस में मिलके एटम्स बनाते हैं। एटम से बायो एलिमेंट्स बनते हैं और यही बायो एलिमेंट्स जब मखसूस तरह से आपस में मिलते हैं तो इनसे बायो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स मखसूस तरह से आपस में जुड़ते हैं तो इनसे ऑर्गेनेल्स बनते हैं। ये ऑर्गेनेल्स जो हैं ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं? सेल्स बनाते हैं। जानदारों में एक जैसे सेल्स ग्रुप्स की शक्ल में मुनज़्ज़म होते हैं तो इन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यूज़ कहते हैं। आला दर्जा के मल्टी सेलुलर जानदारों में एक से ज़्यादा इकसाम के टिश्यूज़ जिनके अफ़आल एक दूसरे से वाबस्ता हों, रिलेटेड हों, आपस में मिलके वो एक आर्गन बनाते हैं। और मल्टी सेलुलर जानदारों में वाबस्ता काम करने वाले मुख्तलिफ आर्गन्स आपस में मुनज़्ज़म होकर आर्गन सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद आ जाता है जी ऑर्गेनिजम्स लेवल। आर्गन सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तो उनसे ऑर्गेनिजम्स लेवल बनता है। ऑर्गेनिजम्स लेवल के बाद हम देखेंगे आज पॉपुलेशन लेवल को, उसके बाद कम्युनिटी लेवल को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर लेवल को। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिजम्स लेवल या इंडिविजुअल लेवल क्या होता है। Different organ and organ systems are organized together to form an individual or organisms. मुख्तलिफ आर्गन्स और आर्गन सिस्टम आपस में मुनज़्ज़म होकर मुकम्मल जानदार यानी कि फ़र्द बनाते हैं। जानदारों में आर्गन्स और आर्गन सिस्टम के तमाम अफ़आल, आमाल और सरगर्मियाँ बाहमी रबत में होती हैं। उनमें कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। मिसाल के तौर पर जब कोई इंसान किसी मुसलसल और सख्त काम में मसरूफ़ हो तो न सिर्फ उसके मसल्स काम करते हैं बल्कि रेस्पिरेशन और दिल की धड़कन की रफ्तार भी बढ़ जाती है। रेस्पिरेशन और दिल की धड़कन की रफ्तार में ये इजाफा मसल्स को ज़्यादा खुराक और ऑक्सीजन मुहैया करता है जिसकी मुसलसल काम के दौरान इनको ज़रूरत होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जानदारों में आर्गन्स और आर्गन सिस्टम के तमाम अफ़आल, आमाल और सरगर्मियों में बाहमी रबत यानी कि कोऑर्डिनेशन पाया जाता है और यही आर्गन्स और आर्गन सिस्टम आपस में मुनज़्ज़म होकर मुकम्मल जानदार यानी कि फ़र्द बनाते हैं। ऑर्गेनिजम्स लेवल से नेक्स्ट लेवल हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन लेवल। ए पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। एक ख़ास वक्त में एक ही जगह पर मौजूद एक ही स्पीशीज के जानदारों का ग्रुप एक पॉपुलेशन कहलाता है। जहां बायोलॉजिस्ट एक हैबिटेट में रहने वाले एक ही स्पीशीज के जानदारों के मबैन ताल्लुकात का मुताला करते हैं वो अपने मुताले को पॉपुलेशन लेवल तक बढ़ा देते हैं। एक ख़ास वक्त में एक ही जगह पर मौजूद एक ही स्पीशीज के जानदारों का ग्रुप जो है वो एक पॉपुलेशन कहलाता है। पॉपुलेशन एक ही जगह पर मौजूद एक ही स्पीशीज के जानदारों का ग्रुप होता है। ये स्पीशीज क्या होती है? स्पीशीज से मुराद जानदारों का ऐसा ग्रुप है जो बार आवर यानी कि फर्टाइल जानदार पैदा करने के लिए आपस में जिनसी तुलीद इंटरब्रीडिंग करते हैं। मस्कन क्या होता है? मस्कन यानी कि हैबिटेट से मुराद माहौल का वो इलाका है जिसमें जानदार रहता है। पॉपुलेशन लेवल से नेक्स्ट लेवल हमारे पास है जी कम्युनिटी लेवल। ए कम्युनिटी इज एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट। एक माहौल में रहने वाली मुख्तलिफ पॉपुलेशंस जो आपस में लेन देन करती हों एक कम्युनिटी कहलाती है। मिसाल के तौर पर जंगल एक कम्युनिटी है। इसमें पौधों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई और जानवरों की मुख्तलिफ स्पीशीज़ मौजूद हैं और ये तमाम स्पीशीज़ यानी कि पौधों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई और जानवरों की स्पीशीज़ ये क्या करती हैं? ये आपस में लेन देन करती हैं। इनका आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ होता है। इनको सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे के साथ वास्ता पड़ता है और इस तरह की ये जो पॉपुलेशंस होती हैं जो एक माहौल में एक ही वक्त में एक जगह पे रह रही हों तो वो मिलके क्या बनाती हैं? वो एक कम्युनिटी बनाती हैं। कम्युनिटीज़ जानदारों के मजमूए होते हैं जिनमें एक पॉपुलेशन के साइज़ में इजाफा और दूसरे के साइज़ में कमी हो सकती है। चंद कम्युनिटीज़ पेचीदा होती हैं, मसलन जंगल की कम्युनिटी, तालाब की कम्युनिटीज़ वगैरह ये पेचीदा कम्युनिटीज़ होती हैं जिसमें मुख्तलिफ तरह की पॉपुलेशंस आपस में वहाँ पे मिलके इकट्ठी रहती हैं। कम्युनिटी सादा भी हो सकती हैं, मसलन एक गिरा हुआ दरख्त जिसके नीचे मुख्तलिफ पॉपुलेशंस मौजूद होती हैं। सादा कम्युनिटीज़ में पॉपुलेशंस की तादाद और उनका साइज़ महदूद होता है
اس لیے بایوٹک اور اے بایوٹک فیکٹرز میں ہونے والی کوئی بھی تبدیلی تباہ کن اور دیر پا اثر رکھتی ہے۔ لیکن جو پیچیدہ کمیونٹیز ہوتی ہیں تو ان میں اگر بایوٹک اور اے بایوٹک فیکٹرز میں کوئی تبدیلی آ جائے تو وہ تبدیلی زیادہ تباہ کن اور دیر پا اثر نہیں رکھتی بنسبت سادہ کمیونٹیز کے۔ سادہ کمیونٹیز میں اگر بایوٹک اور اے بایوٹک فیکٹرز میں کوئی تبدیلی آ جائے تو وہ تبدیلی جو ہے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے اور وہ دیر پا اثر بھی رکھتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس لیول آ جاتا ہے بایوسفیئر لیول۔ دی پارٹ آف دی ارتھ انہیبیٹڈ بائی آرگنیزمز کمیونٹیز از نون ایز بایوسفیئر۔ زمین کا وہ حصہ جہاں جانداروں کی کمیونٹیز رہتی ہیں بایوسفیئر کہلاتا ہے۔ یہ تمام ایکو سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے اور اسے زمین پر ہم زون آف لائف بھی کہتے ہیں۔ ایکو سسٹم کیا ہوتے ہیں؟ ایسے علاقے جہاں جاندار ماحول کے غیر جاندار اجزاء کے ساتھ باہمی تعلق رکھتے ہیں وہ علاقے ایکو سسٹمز کہلاتے ہیں۔ تو لیول آف آرگنائزیشن آف آرگنزمز میں ہم نے یہ دیکھا کہ سب اٹامک پارٹیکلز آپس میں جب ملتے ہیں تو ایٹمز بنتے ہیں۔ ایٹمز آپس میں مل کے بایو ایلیمنٹس بناتے ہیں، بایو ایلیمنٹس سے بایو مالیکیولز بنتے ہیں، یہی بایو مالیکیولز مخصوص طرح سے آپس میں جڑتے ہیں تو ان سے آرگنیلز بنتے ہیں، آرگنیلز جب آپس میں مخصوص طرح سے جڑتے ہیں تو ان سے سیلز بنتے ہیں، اور ایک جیسا کام کرنے والے سیلز جب گروپ کی شکل میں منظم ہوتے ہیں تو ان سے ٹیشوز بنتے ہیں، اور ایک سے زیادہ اقسام کے ٹیشوز جن کے افعال ایک دوسرے سے وابستہ ہوں وہ آپس میں مل کر ایک آرگن بناتے ہیں، اور ملٹی سیلر جانداروں میں مختلف آرگنز آپس میں منظم ہو کر ایک آرگن سسٹم بناتے ہیں۔ مختلف آرگنز اور آرگن سسٹم جب آپس میں منظم ہوتے ہیں تو وہ مکمل جاندار یعنی کہ فرد بناتے ہیں، اور ایک خاص وقت میں ایک ہی جگہ پر موجود ایک ہی سپیشیز کے جانداروں کے گروپ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پاپولیشن کہتے ہیں۔ اور ایک ماحول میں رہنے والی مختلف پاپولیشنز جو آپس میں لین دین کرتی ہوں وہ کمیونٹی بناتی ہیں، اور زمین کا وہ حصہ جہاں جانداروں کی کمیونٹیز جو ہے رہتی ہیں وہ بایوسفیئر کہلاتا ہے۔ تو یہ وہ لیولز ہیں، یہ وہ مختلف لیولز ہیں جہاں پہ بایولوجسٹ ایک جاندار کو سٹڈی کرتا ہے۔ وہ سب اٹامک لیول سے لے کے بایوسفیئر لیول تک جانداروں کو سٹڈی کرتا ہے۔ اس طرح مطالعہ کرنے سے ان کے پاس بے شمار قسم کی معلومات اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ زندگی کے مختلف افعال کے مطالعہ کی خاطر بایولوجسٹ زندگی کی تنظیم کو ان مختلف لیولز پر پڑھتے ہیں، ان مختلف لیولز پر سٹڈی کرتے ہیں اور معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ یہ وہ لیولز ہیں جہاں پر بایولوجسٹ زندگی کے مختلف افعال کو سٹڈی کرتے ہیں اور ان کے متعلق معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔